हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपग्रेड करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी एग्जांपल्स को आगे प्रोसीड करेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ओके, सो हमारा जो एग्जाम्पल क्या है, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दे रखा है ये, और मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है हमारा यहाँ पे गिवन है, देखिए एक बार। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। ओके, हाँ, तो ये गिवन है हमारे पास। तो चलिए इसका हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं। राइट, सो यहाँ पे हमें गिवन है सी एक्स, क्या गिवन है हमें 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। मार्जिनल कॉस्ट मतलब बस वही होता है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है हमारा। ओके, सो क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। सी डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0.005 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.002 इंटू 2x प्लस 30 एंड प्लस 0, है ना। ओके, यस, so this is a differentiation। पूछा गया है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, 3 यूनिट्स यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो सी डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 3। ओके, क्या हो जाएगा हमारा 3 वैल्यू पुट कर दें, 0.005 3 इंटू 9, है ना। 3 9 से क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। राइट, डायरेक्ट लिखते हैं 27 माइनस 0.002 इंटू 6 प्लस 30। ओके, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना क्या हो जाएगा हमारा। देखो 5 से 35, 13 इधर, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, प्लस 35। सो ये कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आएगा। 0.3 प्लस 30, तो 30.123। ओके, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, एट 3 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। आर एक्स दे रखा है हमारे पास। आर एक्स क्या दे रखा है, लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ओके, 36x होगी। हाँ, तो क्या पूछा गया, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। वही बात है, टोटल रेवेन्यू दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, व्हेन एक्स इज 5, एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है। राइट, व्हेन एक्स इज 5, ठीक, वही मार्जिनल रेवेन्यू वही बताया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर डैश एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो हम लोग डिफरेंशिएशन करना करते थे इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करना है। बस हमारा चेंज ये हो रहा है कि हम किसी और चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग फिलहाल एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर 6x प्लस 36। ओके, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो आर डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है ना। क्या हो जाएगा 30 प्लस 36, है ना, क्या हो जाएगा 66। ओके, होप इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। उस एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज 6.1 से पहले 6 ही एग्जाम्पल से जो हम कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें। राइट, रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया ऑफ सर्कल का। किसका निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है। ओके,
ओके, सो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमें? रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। ओके हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू 3 दे रखा है, सॉरी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। ए हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा हमारा, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए नीचे डी ए बाई डी आर आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 पाई आर। ओके, देन डी ए बाई डी आर किस आर की वैल्यू कितने पे निकालनी है हमें, आर इक्वल टू 3 पे निकालनी है, 3 सेंटीमीटर। ओके, क्या हो जाएगा 6 पाई। ओके, होप इट इज अंडरस्टूड, समझ में आया ना। हाँ, बी नंबर देखते हैं क्या है, आर इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। एरिया हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, एंड डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 8 पाई। ओके, वेरी सिंपल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। मतलब क्या कह रहा है, वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, ठीक। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है वॉल्यूम इतने से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा, जो हमारा एज मतलब कि लेंथ जो है क्यूब का एक साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो हमें वॉल्यूम पता है ना क्या होता है, क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, v से डिनोट करते हैं ए क्यूब। ओके, वो सब लिख लिया, लेट द लेंथ ऑफ क्यूब बी ए। ओके हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। सो हमारे पास गिवन क्या है, डी वी बाई डी ए। ओके हाँ, डी वी बाई डी ए हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन लिखते हैं, ठीक है हाँ। अब हमें ढूंढना क्या है, सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज कर रहा है, तो हमको ये भी पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होता है ना, ठीक है हाँ, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 6a स्क्वायर। डी ए बाई डी एस क्या हो जाएगा, वेट रुक जाओ, पहले हमको उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। पहले वॉल्यूम को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको अभी हम यहीं पे रखते हैं, बाद में इसका यूज आएगा, राइट। अभी पहले हम v इक्वल टू ए क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी ए इक्वल टू 3, सॉरी डी वी बाई डी टी होगा, यहाँ पे भी डी वी बाई डी टी होगा, ठीक है, मैंने ए लिख दिया, ए नहीं है, पर सेकेंड है ना, हमें ये देखना है, ये यूनिट्स हमें देखना है क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ऊपर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए और सेकेंड मतलब नीचे टाइम आएगा, ठीक है हाँ। ओके, नाउ यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या हो, 3a स्क्वायर इंटू टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, फिर से चेन रूल पढ़ाया गया था ना, डी ए बाई डी टी। ओके ठीक है, हो इतना समझ में आया, ठीक है हाँ। अब क्या करेंगे देखो, यहीं पे कर देते हो ना, अब हमें पता है डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है। ओके, सब्स्टिट्यूट करो वहाँ पे, 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, राइट। तो 8 अपॉन 3a स्क्वायर, डी ए बाई डी टी हमारा क्या है, 8 अपॉन 3a स्क्वायर है ना।
डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8/3 राइट। अब हमको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को डिफरेंशिएट करके वहाँ पे जो डी ए बाई डी टी आएगा वहाँ पे हमें ये सब्सटीट्यूट कर देना है। ओके, तो करते हैं s इज इक्वल टू 6, नाउ s इज इक्वल टू 6a² हमें पता है, ठीक। डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा 12a इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है ना। चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, टी टाइम के रिस्पेक्ट में है तो ए को फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो 12a इंटू ये सब्स्टिट्यूट कर दो डी ए बाई डी टी की वैल्यू। ओके, क्या हो जाएगा हमारा 8/3a², राइट। ए के ऐसे इधर कैंसिल हो जाएगा, देन 3 4s are 12। ओके, देन 4 8s are वेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 32/a, राइट। नेक्स्ट साइड में लिखते हैं, तो हमारे पास डी एस बाई डी टी क्या आया, डी एस बाई डी टी आया हमारे पास 32/a। ओके, तो जब a इक्वल टू 12 है डी एस बाई डी टी, ए हमारे पास क्या था देखो, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32/12 मीन्स 8/3। यूनिट क्या आएगा हमारा बताओ, सरफेस एरिया का हम रेट ऑफ इंक्रीज चेक कर रहे थे ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। रेट ऑफ सर्कल इज increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, हो जाएगा, ये बहुत ईजी है ना। क्या हमें गिवन क्या है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, let r be the radius of circle। तो dr by dt क्या गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे गिवन लिख देते हैं साइड में, गिवन। नाउ हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, πr²। ओके, सो a इज इक्वल टू πr²। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। ओके, ये हमें पता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 2πr इंटू 3, इट मीन्स 6πr। ओके, ओके ना, हाँ, डी ए बाई डी टी हमें मिल गया 6πr। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो मिल गया ये रेट ऑफ इंक्रीज, बट हमें चाहिए 10 सेंटीमीटर का जब रेडियस होगा तब क्या होगा। ओके, सो डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हमारा 60π, राइट। वेरी इजी है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, क्यूब जो है वेरी कर रहा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मैं हाईलाइट करती हूँ, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम पूछा गया यहाँ पे ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम चेक करना है, क्यूब का एज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेट द एज ऑफ क्यूब बी ए,
एट द एज ऑफ क्यूब, मान लो ए मान लो, ठीक है, ए। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे? अच्छा, पहले एक साथ में सारा कंसिडर कर लो, ठीक है। एंड वी वे द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। सो हमें गिवन क्या है? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा है ना कि मैं ये डी टी क्यों लिख रही हूँ? मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डी ए बाई डी टी है? मैंने बोला ना, यूनिट पे ध्यान देना है हमें। सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है? साइड की। और सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हमें ये ढूंढना है और लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, राइट। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास? 3a² इंटू डी ए बाई डी टी हो जाएगा। ये गिवन है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। 3a² इंटू 3 इट मीन्स 9a²। सो डी वी बाई डी टी हमें किस पे निकालना है? एट ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 100 और इधर 9, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर होगा या क्यूब होगा ये बताओ? हम लोग क्या निकाल रहे थे? वॉल्यूम निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा? क्यूब पर सेकेंड, राइट। हमें यहाँ पे इसका ये देना नहीं भूलना है, ठीक है। यूनिट नहीं भूलना है हमें, तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको एक साथ लिख देते हैं, बहुत दूर हो गया। dv by dt at a is equal to 10 centimeter, right? Okay, got it ना? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे हम लोग, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है? ऐसा एक क्वेश्चन है, हमने एग्जाम्पल में भी किया था, एक जैसे कि लेक पे स्टोन फेंके तो रेडियस कितनी दूर तक उसका एरिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल, ठीक है। वेव्स जो है, देखो मान लो ये हमारा सर्कल है, मतलब लेक है। हाँ, इसमें हमने कोई स्टोन फेंक दिया ऐसे, ठीक है ना। स्टोन फेंक दिया, क्या कह रहे हैं? वेव्स जो मूव्स कर रहे हैं, ऐसे जो वेव्स है हमारे बहुत सारे, ठीक है। ये जो मूव्स कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड में मूव कर रहे हैं एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस, मान लो ये सेंटर है, यहाँ पे हमने फेंका स्टोन, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो क्या करें? हाउ फास्ट द एरिया इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब अगर 8 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। इस स्पीड से बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? हमें गिवन क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस की रेट गिवन है, ठीक है। हाँ, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सो एंड ए बी द एरिया, ए बी द एरिया, ओके। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। हाँ, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें करना क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल है ना। हाँ, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर हो जाएगा इंटू फिर आर के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में आर का डिफरेंशिएशन, मतलब डी आर बाई डी टी, है ना। तो डी आर बाई डी टी कितना है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 पाई आर इंटू 5, इट मीन्स इट इज 10
pi r. Okay, so now dA by dt at r is equal to 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, ठीक है, इजी था ना ये, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया. सो होप ये सारे क्वेश्चंस हमने जितने भी किए हैं सब आपको समझ में आया. और इसको ना घर जाके फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है, छोड़ मत देना. और आगे के भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सारे आप लोग ट्राई कीजिए. अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको डिस्कस करें. वैसे हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है. ओके, तो रहने देते हैं, राइट. बाकी हम लोग वीडियोस में करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, वीडियो सीरीज, तो आगे और भी कंटिन्यू करेंगे. और कृपया आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच.